हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। अभी कार्तिक मास चल रहा है ना, तो हम जा रहे हैं हरिद्वार नहाने। अभी 8:30 बजे हैं और हमारी ट्रेन है 10 बजे की, साबरमती एक्सप्रेस। हमें ये ट्रेन गुड़गांव से पकड़ेंगे। पहुंच गए हम स्टेशन पर। अभी हमें पुल पार करना है, तो हम जा रहे हैं। ये ट्रेन पहले से ही शताब्दी एक्सप्रेस कोई चेयर कार वाली खड़ी है। ये देखो, लोग उतर के अपने घर जा रहे हैं। ये इतना टाइम हो गया, देखो। ये आ गई हमारी ट्रेन। अब हम इसमें बैठेंगे। थोड़ी लेट है, पर चलो टाइम से आ गई है, इतना भी लेट नहीं है। लोग अंदर घुसे हैं, देखो तो सो रहे हैं आराम से। अंधेरा हो रहा है। अब ये यहाँ से चल दिए धीरे धीरे, और हमने भी अपनी सीट पकड़ के आराम से लेट गए। अब पहुंच गए हम हरिद्वार। हरिद्वार में अभी बहुत अंधेरा है, 5:30 बजे हैं। बहुत लोग हैं जो नहाने के लिए जा रहे हैं। हम ही अकेले नहीं, ज्यादातर लोग इधर से इस ट्रेन में नहाने ही वाले थे। जो भी आजकल आ रहा है हरिद्वार में नहाने के लिए आ रहा है, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, तो इसमें नहाना शुभ होता है। अब हम चलेंगे घाट की तरफ। अंधेरा है, ठंड ठंड भी है। हल्की हल्की हवा लग रही है ऑटो में। लोगों की भीड़ फिर भी इतनी है, चाहे अंधेरा दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, इधर की भीड़ हमेशा उतनी रहती है। अब हम उतर चुके हैं ऑटो से। अब घाट की तरफ आ गए हम। धीरे धीरे चलेंगे। इधर ये देखो, दुकानें लगी हुई हैं। गंगा मैया देखो, तो गंगा मैया के दर्शन हो गए। आराम से बह रही है शांत। लोग नहा रहे हैं। सुबह के लगभग 5:45 बज गए हैं। 6 के आसपास। अंधेरा है अभी भी। और हमने यहाँ एक अजबी नज़ारा देखा। मैंने तो पहली बार देखा, पता नहीं आपने देखा था कि नहीं। देखो ये लोग कैसे नारियल जो बहते हुए नारियल को पकड़ते, फिर उनको दुकान पे ले जाकर बेचते हैं। अब देखो कैसे पकड़ेंगे, देखो। ये फांस लिया, इसके ऊपर छल्ला फेंक के मारते हैं जैसे नारियल आता है, और फिर उसको पकड़ के ऊपर खींच लेते हैं। ये देखो, ये नारियल आ गया। अब फिर दूसरा नारियल दिख गया, देखो। ले गया ऊपर। ये तीसरा नारियल हमारे सामने इन्होंने निकाला है, तीसरा। और 7-8 नारियल पहले से रखे थे। हो गई इनकी दिन की शुरुआत अच्छी। अब ये देखो, फिर मारा। ये फिर फांस लेगा।
इन लोगों की यही रोजी रोटी है। यहाँ कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई सिक्के ही नदी में से सिक्के ही निकाल के बेचता है। गंगा मैया ने इनको काम भी दे रखा है, कोई सिक्का निकालता है, कोई उनको बेचता है। ये देखो कितनी अच्छी रौनक हो रही है रात में भी, सुबह सुबह। अब हम जाएंगे, आगे बढ़ गए। ये हमारा घाट आ गया, फिर से दिखाई देने लग गया। हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड, हर की पौड़ी, अस्थि प्रवाह घाट। यहाँ ये सब पंडित बैठे हुए हैं अपना अपना काउंटर लगा के। शायद सुबह की आरती है, हमें जस्ट आने से पहले हो चुकी है, हम थोड़ा लेट हो गए। ये इसको घंटा घर बोलते हैं, घंटा घर दिखाई दे रहा है। बैठे हुए लोग, ये टावर रहा। इधर मंदिरों में आरती होने लगती है, देखो। इस महीने में जो लोग कार्तिक नहाते हैं ना अपने घर में, वो औरतें ज़्यादा आती हैं। बोलते हैं उनका कार्तिक माह नहान अधूरा रहता है जब तक कि वो गंगा ना नहाए। पूरे ग्रुप में आते हैं लोग, पूजा करते हैं, यहाँ तुलसी पूजा करते हैं। गंगा के लिए 365 बाती जला के कुछ उनका नियम कानून होता है, जो नियम होता है पूजा का, वो सब ज़्यादातर औरतें देखी हुई हैं। यहीं पे वो पूजा करती हैं, कहानी पढ़ती हैं। ये देखो इतनी भीड़ है, सुबह सुबह का टाइम है। हवन आरती लोग कर रहे हैं। सूरज निकलने वाला है, पाँव फटने लगी है और हम भी नहाने की तैयारी करने लग गए। पहली बार पानी को देखो तो ऐसा लगता है कैसे नहाएंगे, ठंड लगेगी। लेकिन जैसे ही आप पानी में जाओगे तो मानो कि ठंड तो कहीं भाग ही गई है और इतना आनंद आता है कि नहाते ही रहो, नहाते ही रहो। ये लोग देखो, ये कार्तिक नहाने वाली हैं, ये 3 औरतें हमारे सामने। अभी यहीं कहानी पढ़ेंगी, दिया जलाएंगी, पूजा करेंगी। हमने भी नहाना शुरू कर दिया। नीचे थोड़ा गहरा था ना, इसलिए हम जा नहीं पाए नीचे, इसलिए थोड़ा ऊपर ही बैठ के नहा लिया। डर लगता है कहीं ज़्यादा गहरा ना हो, इसलिए अगर थोड़ी आगे जाते तो घाट सही था, कम पानी था। इधर थोड़ा गहराई ज़्यादा है, आगे चल के सीढ़ियों पर बैठकर ही लोग नहा रहे थे हमारे इधर, तो हमने भी सीढ़ियों पर बैठकर ही नहा लिया। अब दीपदान करेंगे गंगा मैया को।
दीपदान के लिए मैं सारा सामान घर से ही लेके गई थी। दीपदान और बहुत अच्छे से हुआ था, बहुत दूर तक बहते हुए गया था। मैंने इसको ना एक बड़ी प्लेट में रख दिया तो ये डूब नहीं पाया, आराम से चला गया बह के। बहुत दूर तक देखा मैंने, लोगों के बीच में से निकल के गया था। ये देखो, इनके बीच में से निकल के जाएगा, किनारे किनारे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दूर तक देखा। ये देखो, अब हमने यहाँ दूध, गंगा मैया को दूध चढ़ाया और अपने पितरों को नमन किया, सूर्य देव को नमन किया, गंगा मैया को नमन किया, सबको जल अर्पित करके नमन किया। हे गंगा मैया, जो हमसे गलती हो गई वो माफ़ करो, हमारे घर में सुख शांति दो, हमारे बच्चों के कारोबार में, अपने काम धंधे में बढ़ोतरी करो, सुख समृद्धि दो, स्वास्थ्य अच्छा रखो मेरे परिवार का। और क्या चाहिए एक माँ को, बस यही तो चाहिए। बच्चों के लिए ही जो करती है, बच्चों के लिए ही करती है। अब हमने भी 365 बत्ती के दिया जलाया, जो कि हम घर से लेके गए थे, और एक पितरों के नाम का दिया और एक गंगा मैया के नाम का दिया जलाया। 2 दीपक जलाए। नहाने के बाद तो ऐसे समझो कि गर्मी आ गई, अब स्वेटर की भी जरूरत नहीं है। बहुत लोग इधर ग्रुप में आए, ये देखो, ये टीके करने वाली है, नए टीका लगवा लिया। इन लोगों की कमाई है, ये इनका रोजगार है। अगर हम इनसे नहीं करवाएंगे तो फिर इनकी रोजगार कैसे चलेगा? इनका परिवार भी हमसे ही चलता है, हम जाएंगे तो ये इन लोगों को भी पैसा मिलेगा, काम मिलेगा। इधर देखो, ये पूजा कर रहे हैं लोग ग्रुप में। किसकी पूजा है ये पता नहीं, किस लिए कर रहे हैं, लेकिन कान्हा जी बैठा रखे हैं। अब हमने भी थोड़ा दान किया पितरों के नाम का। ये पंडित जी हैं, इनको हमने दान किया। इन्होंने कुछ हमारे पितरों की सुख शांति के लिए मंत्र पढ़े, संकल्प करवाया हमसे, और फिर हम चल दिए चाय की दुकान की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया था। तो मन कर रहा था कि अब चाय पी जाए। सारा पूजा करके, दान करके, फिर हमने थोड़ा नाश्ता किया। ये 4 पूड़ी और सब्जी, 60 रुपए की थाली। फिर चल दिए हम स्टेशन की तरफ, क्योंकि हम कुछ लोगों को अपने साथ लाए थे, तो हम उन्हें स्टेशन छोड़ के आएंगे। फिर जाएंगे हम घूमने दूसरे मंदिर। अब देखो, काफ़ी दिन निकल आया, भीड़ भी थोड़ी बढ़ गई है, और हम रिक्शे में बैठ के चल दिए स्टेशन।
कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं कम है। यहाँ देखो कितना पानी है। हर की पौड़ी में बहुत कम पानी है। जब जिसको भी जाना हो ना, हर की पौड़ी में हर की जाना पौड़ी चाहिए फेमस नहाने है के ना। लिए। उधर कोई डर नहीं रहता, कमर तक पानी रहता है, बस आराम से नहा सकते हैं उसमें। लोग तो वहाँ गंगा मैया को पार कर रहे थे। हर की पौड़ी में लोग गंगा मैया को पार करते हैं, इधर किनारे से उधर किनारे तक पहुंच जाते हैं। इतना कम पानी है। अब आ गए हम स्टेशन में। हमने ये ट्रेन हरिद्वार से दिल्ली जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ली थी। और इसमें कोई पुल पार नहीं करना, ये बाहर से बाहर ही है।